गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरा सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री गुरुदेव महाराज की। बोल जयकारा बोल अपने अपने गुरु महाराज की जय। मैं आज आपको मुस्कुराहट, सच्ची मुस्कुराहट के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। श्रवण करें कि मुस्कुराहट अर्थात प्रसन्नता एवं सुख आनंद की प्राप्ति, इसे पाना ही जीवन का लक्ष्य है और इसे पाने की चाह प्रत्येक दिल में समाई हुई है। कारण कि यह उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य की आंतरिक इच्छा और प्रयास यही है कि वह इस आनंद एवं प्रसन्नता को पाए जो नित्य हो, अर्थात सदैव उसी में मगन रहे। अनित्य सुख एवं हर्ष जो क्षणिक हो, कम समय के लिए हो, मिले और पुनः दुखों की पीड़ा में डाल दे, उसे वह नहीं चाहता। दुख के नाम से ही मनुष्य घृणा करने लगता है। तो क्या कारण है कि मनुष्य सदा इस प्रसन्नता का अभाव अनुभव करता है? परम संत श्री कबीर जी ने कहा है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, केहि विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजे साथ। जीव आंतरिक चाह को पाने के लिए राह नहीं जानता, अर्थात उस रास्ते पर नहीं चलता, तो मंजिल कैसे मिले? सत्पुरुष संतजन यही सुनाते हैं कि जो वस्तु जहां पर जिस ठिकाने पर पड़ी हो, उसे वही ढूंढोगे तो ही मिलेगी, अर्थात नहीं। यदि ठिकाना नहीं जानते तो केवल नाम सुनकर उसे ढूंढने लगोगे तो भटकने और परिश्रम व्यर्थ करने में समय व्यतीत हो जाएगा। श्री कबीर जी कहते हैं कि वह वस्तु सुगमता से तभी प्राप्त हो सकेगी जब उसके रहस्य को जानने वाले को पथ प्रदर्शक बना करके अपना सहयोगी बना लोगे। उस नित्य सुख की प्राप्ति संतों सत्पुरुषों की सुसंगति में जाकर अंत हृदय में प्रभु दर्शन की ज्योति जगाकर ही हो सकती है। बाहरी सुखों की एवं सांसारिक सामानों की उनकी न स्थिति है और न होगी। वर्तमान समय में प्राय सर्वसाधारण प्राणी संसार के ब्रह्म सुख ऐश्वर्यों के साज सामान एवं धन संपदा को बनाने और उसमें सुख और खुशी पाना चाहता है। आदमी क्या चाहता है? कार हो, बंगला हो, यही बस इन्हीं चीजों में वह अपनी खुशी पाना चाहता है। इसी के लिए प्रयत्न एवं पुरुषार्थ करता है। जब जब इसका प्रयत्न सफल होता है तो इसे बड़ी प्रसन्नता होती है, सुख की अनुभूति होती है। परंतु वह क्षणिक सुख उस अनुभूति को पुनः उसी चिंता, शोक एवं दुख का पहाड़ बनाकर सामने खड़ा कर देता है। वह स्वयं समझ नहीं पाता कि कैसे इससे पार हुआ जाए। यहां तक कि दुर्लभ मानव देह शोक में संतप्त क्लिष्ट रोगों का घर बन जाती है। उन रोगों का परिणाम इतना भयंकर होता है जिसका निदान डॉक्टर भी नहीं कर पाते। बस इतना कह देते हैं कि टेंशन कम करो। यथार्थ सत्य उनके मुंह से कभी नहीं निकलता। तभी तो भगवान ने कलयुग को यह वरदान दिया है कि कीर्तन से ही परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के मंदिर में उनके दिव्य स्वरूप की झांकी का दर्शन करते हुए, उनकी लीला एवं गुणानुवादों का संतों द्वारा सुनते हुए अंत हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। यही नित्य सुख होता है। उस समय और पुनः जब भी ऐसी झांकी की स्मृति होती है तो अंतरात्मा भी प्रसन्नता के फूल खिल उठते हैं। चेहरे पर स्वतः ही मुस्कुराहट के चिन्ह अंकित हो जाते हैं।
इसी प्रसन्नता एवं मुस्कुराहट को पाना ही मानव की चाह है। विद्वान विचारक मुस्कुराहट एवं आंतरिक प्रसन्नता से स्निग्ध रहने के लिए अपने अनुभवी वचन सुनाते हैं। स्वेट मार्डेन ने हंसते हंसते जीना सीखो पुस्तक का शीर्षक बनाकर उसमें जीवन जीने की कला को दर्शाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रसन्नता ऐसा धन है जिसे सब लोग इकट्ठा कर सकते हैं। तुम पर कितनी भी मुसीबत रहे, तुम कितनी भी कठिनाइयों में हो, तुम्हारे सामने अंधकार क्यों न हो, या तो तुम प्रसन्न रहना सीख जाओ तो तुम धनी हो। यह प्रसन्नता तुम्हें उच्च बनाएगी। प्रसन्नता बसंत की तरह कलियां खिला देने वाली है। भ्रमर भी खिले हुए फूल पर बैठता है, मुरझाए हुए फल पर न तितलियां जाती हैं और न भ्रमर। मुस्कुराता मुखमंडल व्यक्तित्व के आकर्षण को चार चांद लगा देता है। प्रत्येक मानव प्राणी की सुरीली आवाज को सुनकर मुग्ध हो जाना, उसके साथ गुनगुनाना और चिर परिचित अवस्था अथवा प्रिय संबंधी अथवा मित्र से मिलकर मुस्काना स्वाभाविक गुण है। सब जग को सुरभित करते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं, कष्ट सहो जीवन में हंसकर फूल यही हमसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कि सब जग को सुरभित करते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं, कष्ट सहो जीवन में हंसकर फूल यही हमसे कहते हैं। प्रकृति का कण कण, संसार का व्यवहार और विधाता का विधान सब यही संदेश सुना रहे हैं कि जीवन को आनंदमय एवं प्रसन्न बनाना सीखो। यह तो प्रत्येक प्राणी का अनुभव की बात है कि एक छोटा शिशु बच्चा जब किलकारी मारता है तो उसे देखने वाले का हृदय प्रसन्नता से खिल जाता है। कारण कि उस अबोध किलकारी में अभी संसार की चाह नहीं है। संत सतपुरुष सर्वदा दिव्य तेज को आलोकित एक दिव्य मस्ती में मग्न मुस्कुराते रहते हैं। उनकी मुस्कुराहट को पाते ही मानव में स्फूर्ति प्रसन्नता की लहर तरंगित होती है। वे भी यही संदेश सुनाते हैं कि घी किनारे बैठकर चींटी खावे घी, जान बचे और नहीं मरे खुश कर ले वे जी, खुश कर ले वे जी तिवे जग में बिन राग, सुख को लबे भोग होए जैसे उस भाग, उदासीन हो रहे किसे संग लावे ना जी, असंग संग हो रमे बचे अरु खावे घी। एक छोटी सी चींटी का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जैसे पृथ्वी पर गिरे हुए घी को चींटी किनारे पर बैठकर खाती है और पेट भर करके खुश हो जाती है, वह उसके बीच में नहीं जाती। बीच में न जाए तो मानो दलदल में फंस जाए और जान चली जाए। इस प्रकार वो अपना शरीर भी बचा लेती है। मनुष्य को संसार में इसी प्रकार ही रहना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार उसे सुख भोग मिलेंगे, मित्र संबंधी एवं माल जायदाद मिलेगी। उनकी दलदल से दूर यानी किनारे पर बैठ जाएं, अर्थात उसमें दिल न फंसाएं। सत्पुरुषों से युक्ति सीखकर संसार के सुख साधनों में रहकर प्रभु भक्ति में दिल लगाकर नित्य रोज आनंद एवं नित्य प्रसन्नता में जीवन व्यतीत करें। यह लोक भी सुखी और परलोक भी आनंदमय बनाकर जीवन की सफलता प्राप्त करें। सत्पुरुष जीव के प्रति फरमाते हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमारे भीतर कितना खजाना भरा पड़ा है और हम कितना किस प्रकार उसे खर्च कर रहे हैं। उस खजाने को पाने में सतत प्रयत्न और पुरुषार्थ करो। यह दिव्य आनंद मधुरिम मुस्कुराहट बनावटी दिखावा या भारी मुखौटे पर नहीं झलक सकती। यह अंतर्मन की प्रसन्नता शारीरिक मुख दर्पण पर झलकती है। वही प्रसन्नता ही आकर्षण शक्ति का बल है। एक संत थे, वे कभी वन में तपस्या में मगन हो जाते तो कभी गांव गांव में जाकर प्रभु भक्ति के गीत गाते, वचन सुधा बरसाते और अपनी मुस्कुराहट को संतप्त हृदयों को शीतल शांत बनाते। जब जब भी वे वन से बाहर निकलते तो भक्त जिज्ञासु एवं सर्वसाधारण उनकी सुसंगति में पूर्णतः लाभ उठाते, आत्मिक आनंद को पाते और अपनी श्रद्धा अनुसार भेंट चढ़ाते।
वे मस्त संत जब भेंट को भंडारा करवाने अथवा परोपकार के साधन बनाने के लिए वहीं छोड़ आते और भक्तों को परमार्थ पथ पर लगाने का आदेश दे आते। अर्थात कुआ, बावली, अस्पताल, कुआरी गरीब लोगों की लड़कियों की शादी कराना, संत सम्मेलन करने की आज्ञा देते। एक बार कुछ चोरों ने समझा कि इन संत जी के पास अत्यधिक धन संपत्ति है, यहाँ वन में रखी होगी, इनसे छीनने की योजना बनाकर एक रात को उनके पास आकर उन्हें सब कुछ समर्पण करने के लिए कहा। संत जी तो कौपीन पहन के पहने बाहर निकलकर कुछ दूरी पर खड़े होकर नाचने लगे। चोरों ने समझा जिस वृक्ष के नीचे खड़े हैं शायद यह पृथ्वी में धन घड़ा हो या ये अपने किसी मित्र भक्त को बुला रहे हों। चोरों के मुखिया ने पास जाकर के पूछा, संत जी आप नाच क्यों रहे हैं? क्या यहां पृथ्वी में धन घड़ा है? संत ने हंसते हुए उत्तर दिया, इस जमीन में कुछ भी घड़ा नहीं है। मैं इसलिए नाच रहा हूं कि जब मैंने जन्म लिया था तब मैं नग्न था, नंगा था। आज मैंने कौपीन तो पहनी है। संसार में आकर खाया पिया, लोगों के पास गया, सम्मान पाया, यह सब लाभ मिल गया और परमात्मा के आनंद का खजाना अभी मेरे पास है, वह खर्च नहीं हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुखिया चोर पर नजर डाली तो उसका एवं सारे साथियों का जीवन बदल गया। वे सब सत्संगी बन गए, प्रभु भक्त बन गए। उनके व्यवहार, संसार और जीवन में प्रभु भक्ति के गीतों का सौरभ भर गया। प्रसिद्ध दार्शनिक डिजरायली ने अपना अनुभव कहा है कि जीना है तो महापुरुषों एवं नेक सज्जनों की संगति में सीखो। जीना सीखकर ही अपनी कायाकल्प कर सकते हो। संत सत्पुरुष जागृति देते हैं और दुर्लभ मानुष देव को पाकर सृष्टि के सौंदर्य में आकर परमात्मा का नाम भुलाकर इसकी दलदल में न फंस जाइए। संतों के सत्संग में आकर आत्म जागृति को पाकर प्रभु नाम की सुरति लगाकर जीवन के आनंद को पाइए। संसार नहीं है दुख का डेरा, इस जीव में मन को घेरा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सत्संग में सुख रूप बनाइए। अतः दिव्य आनंद, नित्य प्रसन्नता एवं मुस्कुराहट पाने के लिए संत सदगुरु की शरण संगति में जाइए। उनके पावन सत्संग की भक्ति की शाश्वत संपदा आत्म ज्योति को जगाइए। संसार में रहकर प्रभु गुण गाइए, नाम सुमरण में चित्त को लगाइए, आत्म तृप्ति हो सदैव मुस्कुराइए। भगवान भी आपसे यही चाहते हैं, इस दिव्य आनंद की मुस्कुराहट को संसार से जाते हुए अपने साथ ले जाइए। जय गुरुदेव, बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।